वो मेरे दिल पे है, वो मेरे वही। मुंह पे है। हाँ, हम क्योंकि भोलेनाथ के भगत है और बिल्कुल। कोई चक्कर नहीं है। खुला चलो। ठीक है, खुला खाओ खुला नहाओ। वेट करने वाले कमेंट बहुत कम होंगे, बाकी हाँ, मोस्टली मस्ती वही लेंगे, होंगे, मस्ती में होंगे, मस्ती जो वाले भी है, कमेंट बिल्कुल। होंगे जिसमें मस्ती मार रहे हैं, ये हाँ, कर दो, ऐसा हाँ, कर और दो, दो। ये कर दो। ठीक है, वो लोग मेरे से जैसे जुड़े हुए हैं हुँ, और बड़े दिल से जुड़े हुए हैं, हुँ। तो कुछ भी मतलब कमेंट करते हैं। NH 707 पर इस वक्त हम चल रहे हैं, शिलाई से आगे आए हैं द ग्रेट खली, दलीप सिंह राणा, उनके गांव में जा रहे हैं। और द ग्रेट खली ने ना केवल हिमाचल का नाम रोशन किया है बल्कि देश का नाम रोशन किया है अपने जो WWE में, जब उन्होंने अंडरटेकर को हराया था 2006-7 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मेरे वो दोस्त समझते होंगे, देखते होंगे, जो WWE उस समय देखते थे। और अपने आप में इंटरनेट का उस समय दौर नहीं था, लेकिन आज जब इंटरनेट का दौर है और अब द ग्रेट खली को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, तो मैं अभी जब हम जा रहे थे तो खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत इलाका है। और जो चारों तरफ आप अभी जब बरसात का मौसम है तो ज़्यादा खूबसूरती जो है यहाँ पर प्रकृति ने दी है। तो अभी हमारी बातचीत चल रही थी कि अगर दलीप सिंह राणा की वजह से अब शिलाई भी पहचाना जाता है, आप इसे नकारिए चाहे जो है एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन ये हकीकत है कि जब दलीप सिंह राणा की वजह से शिलाई और सिरमौर को भी लोग अब पहचानने लगे हैं। पहले होता ये था कि पंजाब की तरफ से जब वो गए तो जो है पंजाब, ज़्यादातर लोग उन्हें पंजाब का समझते थे और ख़ुद भी वो ज़्यादा खुल के कभी बोले नहीं कि कहाँ के हैं। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा डीपली बात गई वहाँ पर उन्होंने फिर बताया। शर्माते बहुत थे शुरू में, पत्रकारों से बातचीत करते हुए, वीडियो बनाते हुए बहुत शर्माते थे, शर्मीले थे। और पहाड़ के लोग होते हैं भोले भाले, कैमरा से जो है थोड़ा शर्माते हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू करेंगे और अब तो वो शर्माते नहीं हैं, लेकिन तमाम बातें उनसे करेंगे। आज तक आपने उनके कितने ही इंटरव्यू देखे होंगे, वो इंटरव्यू आपने आपकी अदालत में देखा होगा, कपिल शर्मा शो में गए वो, और कई देश के बड़े बड़े कार्यक्रमों में गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ना जाने किस किस सेलिब्रिटीज से मुलाकात उन्होंने की। आज तक इंटरव्यू भी मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े बड़े चैनलों में, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में गए हैं, लेकिन कहीं आपने उन्हें पहाड़ी बोली में, सिरमौरी बोली में बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो हमारी कोशिश है कि पहाड़ी बोली में भी उनसे बातचीत करें और कई और सवाल, और उनके जहाँ वो गांव में अभी आए हैं, जहाँ रहते थे पहले, कैसे रहे हैं, उस समय कितना काम करते थे, मजदूरी करते थे। माँ बाप तो उस समय जो है, यहाँ तक लोग कहते हैं कि खाना बहुत खाते थे तो परेशान हो गए थे कि इतना खाना खाता है, तो उनको कहा था कि खुद जा कमा, जितना कमाएगा उतना खा ले, हम नहीं इतना कर पाएंगे। लेकिन फिर किस्मत देखिए, मेहनत देखिए, आज द ग्रेट खली, दलीप सिंह राणा। तो चलिए चलते हैं। ये सड़क है NH 707, कहीं कहीं काम चला हुआ है, कहीं अभी टाइट है, लेकिन खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है सफ़र करने में। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब जो पर्यटन स्थल है, फेमस पर्यटन स्थल है, वहाँ पर भीड़ रहती है, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि अब पर्यटन स्थल शांत वादियों में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए शांत वादियाँ नहीं होती है। तो ऐसी जगहों पर जरूर आएँ। अब तो सड़क भी NH 707 बन रही है, तो आप लोग ऐसी जगहों पर जरूर आए। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। बहुत अच्छा लगता है गांव पर आके। जी दलीप भाई, आज की तारीख में थोड़ा सा जो फिटनेस पर ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं बंदे, उनके लिए कोई संदेश? कितना इंच का डोला है अभी दलीप भाई? अभी दौड़ा है मेरा अभी 22 इंच का। जो लोग प्रोटीन खाते हैं, जो वहाँ पर फीस है 15,000 फीस है, और जो
सिरमौर के लिए मेरी ओर से फ्री है। सिरमौर का कोई भी ये आएगा उसके अनाउंसमेंट लिए आप हमारे बिल्कुल चैनल पे कर रहे हैं। आपके चैनल से मैं बता रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, दलीप राणा से मिलने आए हम। दलीप राणा कितना दूर है खली? राणा वो थोड़ा ही रह गया ना, नहीं जाता। जानते हैं आप? हाँ, मिले हो घर कभी? आया हुआ हो। हाँ, मिले आप उनसे? हैं? मिले कभी? ना मिले थे पर जानता हूँ मैं इसको। टीवी में देखा? यहाँ तराबल हो पर खाड़े में। टीवी में देखा उसको? हाँ जी, टीवी में देखा उसको? टीवी में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टीवी। बड़ी बात है आपके इलाके से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। घूमते फिरते। हाँ जी। अब तो थोड़ा बढ़िया रह हो गया, आपका एनएच बन गया, रोड बन गया बढ़िया। हाँ, बढ़िया बन गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतने सारे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं, वही मैं वो- पूछने वाला था। ऊपर से काची मिलेगी कि ना? आयरो से मिल रहा तू? ना ना मैंने नहीं भाई आई ना उधर है इसका गांव देने दो हां कौन नमस्कार राणा जी। नमस्कार राणा जी। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। फ्रेम में मेरे ठीक साथ बैठे हैं जो शख्सियत, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये लाइन आपने अक्सर सुनी होगी पत्रकारों के मुंह से, लेकिन कई दफ़ा इस लाइन को वो तब भी यूज करते हैं जब वाकई में किसी को परिचय की ज़रूरत होती है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, इस लाइन को मैं पहली दफ़ा, मुझे लगता है अपने पत्रकारिता के कैरियर में, कि इस लाइन को मैं भूमिका में जो है ठीक जगह पर यूज कर रहा हूँ कि मेरे ठीक साथ जो बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप उन्हें जानते हैं द ग्रेट खली के नाम से, और हमारे लिए है दलीप सिंह राणा। और इस वक्त हम मौजूद है उनके गांव में, उनके घर में। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के का बहुत छोटा सा गांव है। दलीप सिंह राणा भाई, बहुत स्वागत है आपका पहाड़ प्राइम पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धन्यवाद इसके लिए भी कि हम इंटरव्यू करने आए थे तो आपने इंटरव्यू का समय तो दिया ही, खाना खिला के भेज रहे हैं। हम आए थे, हमें शुरू में, मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ दलीप राणा जी से, तो मुझे लगा था कि जब हम आए हैं शुरू में तो जो है वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी है, तो किस तरीके से होगा, क्या समय मिलेगा, क्या कहीं सुरक्षा ना हो उनके साथ। लेकिन यहाँ आए तो सुरक्षा तो छोड़िए, हमारे साथ जो है इनकी सादगी देखिए कि हम खाना खाया, हमने बैठे को बहुत बातें की, उनके परिवार वाले भी यहाँ पर हैं, उनकी सादगी भी हमने देखी। दलीप भाई, मेरा पहला तो सपना यही था बहुत समय से कि जब भी आपसे इंटरव्यू करूं तो हम शुरुआत करेंगे पहाड़ी बोली में। बिल्कुल। तो और बिल्कुल, सुनाओ, ठीक ठाक? बहुत बढ़िया है और बढ़िया है कहते दूसरा और हुआ है। बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा हो। आप हमारे गांव पे आए धिराइना पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। तो कहते कॉलर हुआ है तोड़ो से मुँह मतलब चौथो जैसा है रो। तो हर बार गर्मियों में, अभी बरसात में आते ही है, जब भी मन किया तो आते हैं? मोस्टली बिल्कुल आते हैं, लेकिन आज तो जैसे हमारा ये टूर है कि मेरे पास ऑलमोस्ट 22 साल के बाद बेटा हुआ है। जी बिल्कुल, अभी तो हम कल देख रहे थे। दोती की पार्टी था कल की पार्टी रखी है। तो अच्छा। फिर वो है कि एक घर में जो अपने गांव के सेलिब्रेट कर रहे बिल्कुल। सब लोग, तो एक उसके लिए मतलब आया हूँ तो ठीक स्पेशली। टाइम हो गया यार, हमें भी आए। बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल ठीक टाइम दे रही है। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि तुम्हें दोतिया गुनको रहने उठे अच्छा, इतने टेक जाए मतलब इतनी टेक जाए। और दोती जो पार्टी है, जैसे हमारे पार्टी हो है, बिल्कुल। तो ताकि मतलब आप उसको भी कवर कर और सके। यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है, ऐसे बात ही ना जाए शहरों पुड़वे से होते ठेके दे दे खानो बनानो के लानो के किचे कोने की थे, अपने ही लोग गाँव काम करा दे। हाँ बिल्कुल, हमारे अपने गांव के जो हमारे अपने परिवार के टोलुआ जी नहीं, टोलुआ, कामदारवा। हमारे गांव के जो टोलुआ वो हैंगे, वो सजा ही खाना बानो और 3-4 घर की जो एक औरतें भी औरतें होती है, है। रोटियां बनाती है। तो जो पहाड़ी खाना होता है वही हम सब लोग मिलके बनाते हैं और बहुत आनंद आता है। क्योंकि जब हम अपने घर आते हैं, जब पहाड़ी बोली बोलो और जब मतलब एक पुराने लोग भेटियो है, जो पुराने लोग जो कभी मतलब बहुत कम आते हैं घर, जो जब तिनके शो भेटी है तो बहुत बढ़िया लागो।
तो अब आपके फैंस जो अमेरिका कहीं दूर दूर तक देखेंगे वो सोच रहे होंगे क्या बोल रहे हैं अभी दलीप सिंह राणा जी है। बिल्कुल मैं देखो मैं पहाड़ी भी बोल सकता हूँ, हिंदी भी बोल सकता हूँ बिल्कुल। और पंजाबी भी बोल पंजाबी लेता बोलते हैं, अंग्रेजी में हूँ, भी कई दफा हमने देखा है। अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ बिल्कुल और काम चलाने के लिए सारी भाषा सब बोल आती है। देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं दलीप भाई। गांव में आपके आए, हम जब आए थे तो सोच रहे थे कि इतने छोटे से गांव से निकले, और जब निकले तो आज की तारीख में भी गांव से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा अभी जब हम आए कैसी यादें हैं बचपन की। यही घर था उस समय भी कि ये दोबारा बना है उस समय? ये जोको और बाणों से हमें, ये मेरे फादर है, जी बिल्कुल, इनको इनका हम भी दिखाएं कैमरा ऐसे भी। लेना, मतलब मेरे जी फादर बिल्कुल। सामने बैठे हैं। हम्म और हम 7 भाई थे, हम्म। एक हमारी सिस्टर थी। आप कौन से नंबर के? मैं 3rd नंबर पे, तीसरे नंबर पे। 3rd नंबर पे हूँ। हम्म। और जो हमारे जोको और ऐसे मतलब इतने सो गांव उधड़ो बिचो अच्छा, बिचो ठाई बोलते ना, बीच में, बिचो बिचो गांव के गांव दो, बीच में। बिचो गांव दो हमारा गौर। हाँ, और घोर गया मतलब बड़ा छोटे छोटे, मतलब इतना वो गिराया नहीं अभी भी है? अभी भी है, अच्छा मतलब अभी तो वहाँ पोस्ट पुष्ट रखते हैं। अच्छा। तो इतना एक दरवाजा होता था, हाँ। मतलब तो एक ही कमरा है। हम मतलब 7-8 भाई बहन सोते थे, फिर माता पिता कोई गेस्ट आना और हाँ। सोना। हाँ। तो जब हमें होश संभाले हम्म। तो उसके बाद फिर हमने फिर ये घर बनाया, मतलब तो आप कितनी उम्र में थे जब? परेशान भी होंगे, जितने बड़ा घर है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जब यहाँ से निकले। फिर वो शुरुआती दौर मैंने देखा है, आप आपकी अदालत में गए, कई जगह आप गए, लेकिन उनको भी पता नहीं है जो दिल्ली के पत्रकार है, और इतना समय भी नहीं शायद होता है, इतने डीपली नहीं पूछ पा रहा था कोई। जब संघर्ष का समय था तब आप कितने समय के से थे? बताते हैं कि उस समय भी परेशान थे कि क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, फिर आप घर से निकले नौकरी के लिए या काम करने के लिए, वो समय कैसा था? देखो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और जिस परिस्थिति में भी आप है उस पे खुश रहना चाहिए। और जब मैं 10-12 साल का था तब से मैं मजदूरी करी, फादर के साथ काम करा, खेती करी, जो बोलो पाचो जोड़े, और क्या क्या बोलते हल लगाया मैंने, गोरू चुरांदा। गोरू चराने, गाय से दूध निकालना। मेरे को एक्सेस सारे आते हैं। लोग अब थोड़ा ना वियर्ड सा लगता है, लोगों को बिल्कुल, लगता है यार ग्रेट लोगों खाली को लगता झूठ है, बोल लेकिन रहा है। ऐसा नहीं है। मैं तो यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ आपका परिवार, आपकी सादगी, कि आज भी उसी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, भले ही आज कारोबार और भी कई जगह पर काम चलता रहा है। तो इस जो है कुछ सवाल मैं अभी, जब हम पहले आए दोपहर के पहुंचे, मैंने लोगों को डाले थे कि आप लोग कुछ पूछना चाहें सवाल। सबसे ज्यादा सवाल एक तो आपकी डाइट को लेकर कि उस समय क्या थी, अब क्या है, क्या फर्क पड़ा है। दूसरा कि WWF या WWE था, इसमें क्या फर्क था, क्योंकि 2006-7 में जिन लोगों ने देखा, उस समय बहुत क्रेज था टेलीविजन पर जब देखते थे। जब अंडरटेकर को आपने हराया तो पूरे वर्ल्ड में उस समय तहलका मचा। तो जो है ये कब की बात है जब आप अमेरिका पहुंचे, कैसे पहुंचे, थोड़ा सा वो मैं चाहूंगा। मैं फर्स्ट टाइम तो USA 2000 में गया मैं। हम्म। और वहाँ पर मैंने प्रॉपरली ट्रेनिंग ली, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, वहाँ प्रॉपरली ट्रेनिंग ली। और उसके बाद फिर मैंने 4 साल जापान लाई। और जापान में काफ़ी अच्छा मैंने मतलब एक परफॉर्मेंस दिया। तो उसके बाद फिर मेरे को WWE पे मौका मिला। तो फिर कैसे ये चैन बनी, और जो आपके साथ WWE में आपके साथ रहते थे, खड़े रहते थे कोट पैंट में, वो कौन थे? उनको भी कई दफा मार पड़ी वहाँ। वो वहीं के लोग होते थे, वो एज ए मैनेजर बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और वहाँ के लोग है मतलब। तो वो बीच में जब आते थे फाइट में, तो वो आपके मैनेजर मान के चले हम, तो जब फाइट में भी आ जाते थे कई बार उनको भी पड़ जाते। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो सबको पड़ती है, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है। रेफरी को भी मार देते हैं कई दफा। बिल्कुल फॉर्मेट डिफरेंट है। हमारा जो फॉर्मेट है रेसलिंग का बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। और मेरी एकेडमी है पंजाब में, जहाँ पर मैं रेसलिंग सिखाता हूँ, सिखाते हैं अभी बच्चों को रेसलिंग सिखाता हूँ। और वही फॉर्मेट पे, और बहुत सारे लड़के हैं जो यहाँ से WWE में गए हैं और वहाँ पर फाइट करते हैं। और बड़ा प्राउड फील होता है कि भाई हमने
जिस ड्रीम को लेके रेसलिंग को हमने स्टार्ट करी थी उस पे हम बिल्कुल कामयाब हुए। बहुत सारे बच्चे जो WWE में गए हैं और बहुत सारे बच्चे जो और प्रोफेशन मतलब उन्होंने ढूंढा है। तो हम क्या है कि सबसे पहले तो हम एक इंसानियत सिखाते हैं। ओके। जो बच्चा एक स्कूल में नहीं सीख पाता, हम उनको इंसानियत सिखाते, रियल लाइफ सिखाते कि रियल लाइफ पे कैसे रहना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे जो स्कूल से कॉलेज से आते बड़ा उनको सोचते कि हवा हवाई की बातें करनी बड़ी एक उनको एक शॉर्टकट रास्ते पे विश्वास करते हैं। तो उनको एक रियलिटी दिखानी कि भाई रियल लाइफ पे कैसे जीना है, रियल लाइफ पे कैसे आगे बढ़ना है। और एक जो आप सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे देखते हैं उस पे आधा सच होता है। तो बहुत सारे लोग हैं उस चीज को बिलीव करते हैं। और मैं बोलता हूँ कि आपने मतलब रियल लाइफ जीनी है, फेक लाइफ नहीं जीनी। रियल लाइफ जिएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, कभी लाइफ पे धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं, पानी दे दीजिए, WWE में जब वो मार कुटाई होती है, पिटाई होती है, वहां पर पूरा सच्चाई है वो, क्योंकि कई सवाल उठते हैं, बीते समय भी आपसे कई दफा पूछते हैं, क्या पूरा वो रियल में होता है हर चीज? जो आप टीवी पे देख रहे हैं बिल्कुल रियल होता है। जो आप टीवी पे देख रहे हैं रियल होता है। लेकिन ये थोड़ी मतलब हमारे हिंदुस्तानियों की एक खूबी है कि जो चीज दिखा रहे वो चीज नहीं देखनी, उसके बैक डोर से जाना होता क्या है हो रहा है, कैसे कि भाई कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर ये मतलब ये कर रहा है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। सो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मोस्ट वेलकम। जिनको इजी लगती है रेसलिंग, आप हमारे पास आइए, पहले ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है, और अपनी तसल्ली करिए। आपको अगर लगेगा कि भाई मैं कर सकता हूँ तो आप आगे करिए, आपको हम WWE पे भेजेंगे। लेकिन जान माल की हानि खुद। लेकिन मतलब कल को ये दिल पे नहीं रखनी कि यार मतलब मैं भी शायद कर सकता था, मेरे को मौका नहीं मिला। तो मेरी ओर से मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो आप जैसे आइए और अपनी आंखों से देखिए कि भाई क्या सच है क्या झूठ है, तसल्ली करके भेज देंगे। अच्छा, तो जैसे वहां पे जब मारते हैं तो क्या कुछ ऐसा भी होता है कि आपने वहां नहीं मारना है, कि आंख में नहीं मारनी है, या फिर जैसे कुश्ती में नियम होते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कुछ ऐसे नियम है कि या जहां मन किया जो वहां मार देते हैं? जो उसके रूल रेगुलेशन है टोटली डिफरेंट है। अच्छा। और बहुत सारे रूल होते हैं जो फॉलो होते हैं, और तो उसको फॉलो करने होते हैं। और किसी को ये समझ नहीं आता कि भी कौन से फॉलो करने कौन से नहीं करने, कौन सा मैच है कौन सा क्या है। मतलब क्योंकि मैच कई किस्म के मैच होते हैं। रॉयल रंबल मैच अलग है, उसके रूल अलग है। और चेयर मैच अलग है, एक वो रहता है जिसमें बाहर निकलना है पूरा, वो बना देंगे केज जंजाल। मैच अलग है, मनी द बैंक अलग है। बहुत सारे रूल है। तो रूल वही समझ सकता है जो मतलब जिसने ट्रेनिंग करी हो, की है या पता है जिसको पता हो। जिसको पता नहीं है तो उसको समझ तो नहीं आनी। सबसे ज्यादा टफ फाइट किसके साथ आपको लगी आज तक, जो लगा जहां पर जो सबसे टफ फाइट थी मेरी वो थी अंडरटेकर के साथ। और जिस जो एक बड़ी एक फेमस फाइट भी हुई थी, और जिसने मेरे को एक पूरे हिंदुस्तान पे पूरे वर्ल्ड पे पहचान बनाई थी जब मैं अंडरटेकर को बीट किया था। सो वो मैं सबसे टफ बोलूंगा। बाकी तो जितनी भी फाइट होती है सभी टफ होती है, कोई ऐसा नहीं होता कि भी कोई ये तो एक आपका सबसे खतरनाक था, आप सर दबा देते थे, कई दफा तो उनकी नसें दिख जाती थी। एक मुझे नाम याद नहीं है, एक छोटी हाइट का रे मिस्टीरियो। हाँ, उसको आपने बहुत घुमा घुमा के मारा और उसका सर इतना दबा दिया कि, तो कई दफा ऐसा नहीं हो जाता कि क्या ये जब सर दबाते थे सुन पड़ जाता है फिर आदमी? हाँ, सुन पड़ जाता है जब जैसे बोलते हैं ना कि जो नॉकआउट हो जाता है, फिर वो नॉकआउट फिर कई बार नॉकआउट हो जाता तो है। मरने की नौबत ना आ जाए इतना जोर से लास्ट तक, फिर आप तो छोड़ते ही नहीं थे कई दफा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है कई बार, लेकिन मतलब नॉकआउट हो गया तो उसको छोड़ना होता है। आप देखो, आप कोई भी किक बॉक्सिंग देखो, MMA देखो, और कोई भी मतलब देखो आप, जब नॉकआउट होता है तो टैप आउट करता हो तो फिर बजाएगा। हाँ,
टैप आउट करता है, मतलब कि भी मतलब तो अंडरटेकर से या उनसे जब आपकी फाइट होती थी, बहुत टाइम हो गया, अब किसी से होती है बातचीत आज तक मेरी भी? बातचीत होती रहती है काफी, जो है जो WWE के मेरे से टच पे है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे लोग सोचते हैं कि भी मतलब हिंदुस्तान सोचता है कि 24 घंटे लगे रहो लोग व्हाट्सएप नहीं, पे, नहीं। ऐसा नहीं होता। मतलब कोई वजह है, कोई त्योहार है, कोई ऐसा मतलब कोई बर्थडे है, सो देन जस्ट विश मतलब एंड मतलब उस पे ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वो करते हैं मतलब। लेकिन ऐसा नहीं कि भी मतलब 24 घंटे मतलब। तो आपकी तो इंडिया में मुझे लगता है प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो गई, कई बड़े जो नेता है या सेलिब्रिटीज है सबसे आपकी मुलाकात है। क्या लगता है दलीप भाई, अब गांव में भी आप आए, मैंने सुबह से आपको देखा, कोई आपका जो है जैसे समय नहीं रहता आज की तारीख में, जो सेलिब्रिटीज है कोई लोगों के पास, मैंने देखा तसल्ली से आप बैठे हुए हैं, बुजुर्गों के साथ बैठे हुए हैं, पुरानी आध्यात्मिक बातें चल रही है। क्या आप मान के चलें कि दलीप राणा जी ने बढ़िया सब कुछ सेट है, पैसा बढ़िया कमा लिया है, अब आराम से बस जिंदगी? देखो इसकी कोई कभी मतलब जो पैसा कमाना, पैसा इसकी कोई कभी भूख खत्म नहीं होती। हाँ बिल्कुल। चाहे मुकेश अंबानी भी है, उसके भी मतलब लगता है कि भी कभी पेट नहीं भरेगा बिल्कुल। किसी का। सो जो जो एक सेटिस्फाई है, संतुष्टि जो आदमी की। संतुष्टि है जिसकी, वो चाहे किसी भी मतलब स्टेज पे है, तो मैं सोचता हूँ मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और अपने काम करने से और अपने मतलब बिजनेस से, अपने एक पैसे से मेरे को जरूरत नहीं है। जितना मतलब जीने के लिए पैसा लगता उतना है। और ऐसे भी मैंने बहुत देखे हैं कि इतना पैसा कमाते, इतना पैसा कमाते, और उनके जो बच्चे वो उड़ा देते हैं। हाँ, और ऐसे भी बहुत होते हैं देखे मैंने कि पैसा कमाते बड़ा कंजूस करके बाद में कोई बंदा दूसरा उसके मौज उड़ाता है। सो मैं मतलब बड़ी मस्त होकर लाइफ जीता हूँ और काम करता हूँ, एब्सोल्युटली मेहनत करता हूँ। मेहनत से मैं गिव अप नहीं करता, मेहनत में हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा। ये हमारा कर्तव्य बनता है मतलब एक इंसानियत के नाते। और लेकिन मतलब ये नहीं कि भी यार मैं इतने पैसे कमाना, ऐसा कुछ अपने दिमाग पे है नहीं। मेरा ना ऐसा है कि मैं इतना कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, थोड़ा है जितना है वो मैं बहुत खुश हूँ। और परमात्मा ने बहुत दिया है, इतना दिया है कि मैंने तो 2-3 रुपए पे दिहाड़ी करी है ना। सो और क्या चाहिए, मतलब खुश होना चाहिए। संतुष्टि मैं बहुत बड़ी है। बिल्कुल जैसे बोलते ना अपने लाइफ का राजा हूँ मैं, अपने इसका मैं बिल्कुल राजा हूँ। जब दिल करता है सो के उठता, जब दिल करता है सोता हूँ, जब दिल करता है कि ये चीज खानी है, जब दिल करता है ये घूमने जाना है, जो मेरा दिल करता है मैं वो करता हूँ। तो दलीप भाई एक और सवाल था लोगों का ही, मैं तो अपने सवाल बाद में पूछता रहूंगा। एक और था कि जब WWE में थे तब की डाइट में और अभी की डाइट में क्या फर्क पड़ा है? बिल्कुल अभी मैंने बिल्कुल अच्छा, अब सादा साधारण। सादा रखा है। और होना भी चाहिए, एज के साथ, एज के अनुसार सैंपल खाना भी होना चाहिए। और जब उस टाइम था बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाता था मैं, और बहुत ज़्यादा कसरत होती थी। ओके। अभी कम हुई है क्योंकि मैं थोड़ा बिजनेस लाइन पे आया हूँ। पर लेकिन फिर से मैं कंट्रोल करूँगा ये चीज़ कि भी सबसे पहले ज़्यादा मैं अपने सेहत के लिए ध्यान दूंगा। ये मेरा कितना इंच का डोला है अभी दलीप भाई? अभी दौड़ा है मेरा अभी 22 इंच का। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कैमरामैन जी हमारे नजदीक से दिखाएं। हाँ, और बढ़िया खूबसूरत भगवान शिव का टैटू भी बनाया है शिव इन्होंने। शंकर का टैटू, जिसकी हमारे पे मेहर है। होता क्या है दलीप भाई की आज की तारीख में, या जब से हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में सिरमौर, अभी हमारी ऑफ कैमरा भी जब बात हो रही थी, ज्यादातर सिरमौर जो पहचाना जाता है या तो फिर यशवंत सिंह परमार पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, और अब जब मैं सुनता हूँ कई लोगों को पता नहीं रहता है, मेरे जो मित्र थे जब मैं आंध्र प्रदेश या कई और स्टेट के, वो कहते थे कि पंजाब के हैं। तो अभी जब हम आए आपको बताएं, धीराइना गांव नैनीधार में है और शिलाई विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। छोटा सा गांव है। आज जब आप कहीं भी जाएंगे पूछेंगे दलीप सिंह राणा का गांव वही है। खैर दलीप भाई, तब से लेकर
जब आप संघर्ष की बात यहाँ कर रहे थे, आज भी देखते हैं, क्या बदलाव देखा है, क्या कुछ विकास, या फिर क्योंकि आपने तो देखा है विकास, अमेरिका रहे हैं आप, पंजाब रहे, हरियाणा रहे, क्या उतना विकास हो पाया जितना होना चाहिए थे इतने लंबे समय से यहाँ पर? क्योंकि आज भी मैं जब आया, छोटी सड़क, तंग सड़क, एनएच जरूर बन रहा है, लेकिन ऊपर ही हम देखते हैं गांव गलियों के ऐसे ही हालात यहाँ नहीं है। पूरे हिमाचल में कई जगह पर ऐसे हालात है। कैसे देखते हैं आप इन चीजों को भी अगर देखना चाहे? जो लीडर होते हैं उन्होंने सरपंच हो गया, नंबरदार हो गया या दुकानदार हो गया, उन पे बस उनको मिट्टी गोली देनी है, उन्हीं को पकड़ा है कुछ ठीक है, उनको कुछ लोगों को पकड़ना है हाँ, और उनने बोलना है कि भी हमारे को वोट दो। हाँ, उन्होंने तीसरी बात उन्होंने करनी नहीं, हाँ, ना तो उन्होंने करनी डेवलपमेंट की बात, ना उन्होंने बोलनी कोई सड़क की बात, ना उन्होंने करनी पानी की बात, ना उन्होंने करनी कभी एजुकेशन की बात, ना करनी कभी कभी उन्होंने स्वास्थ्य की बात। क्योंकि क्योंकि मतलब ना वहां तक उनका दिमाग जाता ही पहुंचा नहीं, ही नहीं, सोचा ना ही जाने नहीं, दिया उन लोगों ने। जाने भी नहीं देते। मतलब जो लीडर होते हैं, लीडरों को क्या है कि लीडर को चाहिए वोट, और वो कुछ लोग पकड़ते, या लाला को पकड़ लिए या सर्विसमैन को पकड़ लिया, अच्छा वोट देने नहीं तो तेरी ट्रांसफर कर दूंगा, ये ज्यादा है यहाँ ठीक पर। है, तो या सरपंच को पकड़ लिया, इतना ही, मतलब प्रधान को पकड़ लिया, है ना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो अगर हिमाचल मतलब तरक्की चाहता है, तरक्की करने से सबको जागना पड़ेगा, आवाज सबको उठानी आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी कि ताकि मतलब सब लोगों को पानी पहुंचे, पीने को पानी पहुंचे, सब लोगों को एक विकास की बात स्वास्थ्य का पहुंचे, ये स्वास्थ्य भी, मतलब शिक्षा। शिक्षा, स्वास्थ्य। आप देखो, आप मैं कितने मतलब मैं कहूँगा कि सिरमौर से हरिपुरदास से लेकर पांवटा तक जितने मतलब ये मेडिकल के कारण जो डेथ होती है, मतलब मैं कहूँगा एक साल पे घटोघट 2000 लोग हैं जिनकी डेथ होती है। और क्यों होती है? मेडिकल की समय पे इलाज फैसिलिटी नहीं नहीं मिल मिलती है पाता। उनको। कोई ढंगा से गिर जाता है, कोई पशु के पास जाता है गिर जाता है, कोई बिल्कुल। कोई पत्ती लेने जाता है तो गिर उसको जाता है, किसी कोई को सोचता है कोई किसी की डिलीवरी हो रही हो, है ना, तो डिलीवरी होती है तो वो सोचता है अब लेके जाओ, अब इतना दूर जाना, वो गड्ढे सोचता गड्ढे है सड़क गड्ढे है। गड्ढे हैं, तो कोई किसी की मतलब पहले तो सोचता है, जब एंड मौका होता है फिर वो कोई सड़कों पे मतलब उनकी डिलीवरी होती है, मरते हैं, और कोई घर पे मरते हैं, और गरीबी है मतलब। अब जो अगर देखिए कि हर घर का तो सर्विस पे नहीं है, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत से लोग हैं आज बहुत भी। सारे ऐसे लोग हैं जो जमीन पे डिपेंड रहते हैं, मतलब जमीन पे डिपेंड रहते हैं, तो उनको पता है कि भाई साल के अगर अच्छा जमींदार है, अगर 1-2 लाख का बाखर होगी, हो बाखर बुला लेते हैं अभी, बाखर। है ना, 1-2 लाख का मतलब बाखर हो गया, मतलब सेल होगी उसकी, तो सोचता है यार मतलब अगर मैं एक चक्कर लगाऊंगा चंडीगढ़ तो खत्म हो जाना है, पूरे परिवार की मेहनत एक ही झटके पे खत्म। हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर गांव पे नानीधार में, शिलाई में अच्छे हॉस्पिटल हो, है ना, और उनको एक्टिव किया जाए, जरूरत है। क्योंकि मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी जॉब पे लग जाते हैं, कोई डॉक्टर है चाहे कोई भी है, वो ये सोचते हैं कि शायद मतलब हम बॉस है, वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपरली वो केयर नहीं करेंगे, और काम भी, जो नौकरी है भी ना, वहां चाहेंगे जहाँ घर हो नजदीक। नौकरी वहां चाहिए जहाँ घर नजदीक है। तो इस चीज को मतलब ना उनको सोचना चाहिए, सबको मतलब एक पर्सनली स्वार्थ से उठ के आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज के लिए मतलब सबको मिलके आना चाहिए। ठीक है, दलीप भाई, प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, कब मिले लास्ट टाइम? मैं लास्ट टाइम तो मिला था, इलेक्शन पे मिला था पीछे, मतलब क्या बातचीत होती है, क्या पूछते हैं देखो प्रधान? अभी तो देखो इलेक्शन पे हमारी कोई खास बात नहीं हुई, मतलब और अभी तो ये कि भी पार्टी को जिताना है, पार्टी को ये करना है, हमने वो करना है, लेकिन बिल्कुल मतलब बात हुई है, मिले हैं हम, मतलब ग्राउंड लेवल से जुड़े वो लगते हैं, काफी बातचीत वो भी काफी जब टाइम। करते देखो होंगे आप। जो हमारे प्रधानमंत्री है, जब मैं फर्स्ट टाइम पे मिला था जी। उनको, तो उन्होंने बताया था कि भी आप मतलब सिरमौर से आप, मैंने कहा यार आपकी इतनी इतनी आपकी एक
क्या बोलते मेमोरी मेमोरी देखिए है। या फिर हाँ, डीप सोच है कि कहाँ कहाँ वो पता रखते हैं। कि आप कितनी मेमोरी है कि आपने हम्म। सुना है मेरे को, कहता क्यों नहीं मैं सुना, कहता हम्म। आपके, कहता हिमाचल से वो बंदे मतलब बने हैं, मैं वहाँ हिमाचल का प्रभारी रहा हूँ मैं, हाँ, और मैं आपका सारा नान ये मतलब पछाड़ ये इस सारा बार तो घूमा। नान आए थे तो हमारी बोली में ही बोल के गए कि हाँ सभी के ढाल। हाँ, सभी और का नान ढाल, आए थे हाँ जब, तो उन्होंने आते ही आए तो कहा कि सभी के ढाल, बंगाणी माता की, परशुराम महाराज की, हाँ, वो बिल्कुल तमाम बिल्कुल लोकल बिल्कुल टच दिया वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो देखो ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, जमीन से जुड़े हुए हैं, हम्म। जमीन से जुड़े हुए इसीलिए बहुत सक्सेस रहे हम्म। मतलब, है ना। अब उनको सारा पता है कि राजनीति का भी पता है, हम्म। और ये भी पता है भी किसको क्या चाहिए, क्या चाहिए। ये भी उनको पता है। और जो कोई अपने आप को ज्यादा मतलब समझता है, उसका भी पता है कि इसको कैसे स्क्रू टाइट करने हैं। बिल्कुल तो उन पे सारी कला है। बिल्कुल। केदली भाई, कल मैं आपका लाइव देख रहा था, तो एक आपने बात कही कि भांग का नशा हमारे क्षेत्र में अब ज़्यादा हो गया है, कई जगह भांग पी जाती है। आपने वो मैसेज तो लाइव में भी दिया, लेकिन हम चाहेंगे अपने इसके माध्यम से ही गए, क्योंकि नशा, आपने भी मुझे लगता है आज तक नशा कुछ किया नहीं, कि देखो कोई आदत रही है कभी पहले किया हो। देखो अगर किसी की भी मतलब आदत है, हम्म। किसी की नहीं है, तो मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि नशा किसी का नहीं हुआ। हम्म। नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम्म। नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम्म। नशा जो है वो बहुत ही हानिकार है, बिल्कुल। सेहत के लिए बहुत हानिकार है। तो मैं चाहूंगा कि आप नशा ना करें। और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं बहुत भांग पीते हैं, जी। इतनी भांग पीते हैं यहाँ लोग, और खास करके जो ड्राइवर है इतने मतलब भांग पी के गाड़ी चलाते हैं दोस्तों। टून रहते इससे हैं। ये आप मतलब एक कूल नहीं लगते, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल। मतलब एक अच्छे स्टाइली बंदे नहीं लगते, हाँ। आप बेवकूफ लगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, नशा नहीं करना। और अगर नशा करना है तो आप स्पोर्ट्स का नशा करिए, बिल्कुल। और अपने माता पिता की सेवा करने का नशा करिए, जो मतलब कभी उतरेगा नहीं, वो नशा करिए, स्पोर्ट्स का नशा करिए। जो ये सिंथेटिक नशा करते हो आप, बिल्कुल। भांग का, दारू का, बर्बाद हुए हैं तो इससे परिवार इससे के पूरे परिवार। पूरे 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 परिवार बर्बाद हुए। आप भांग पी के, शराब पी के कहीं गली पे पड़े होंगे, हाँ, तो कितनी बदनामी आपकी और आपके माता और पिता अपने की। एम पर फोकस भी नहीं रख पाएंगे। अपने एम पे खैर फोकस नहीं दलीप रख भाई, तो आप तो अभी हाल फिलहाल हरियाणा रहते हैं, पाए। मैं हरियाणा पे रहता हरियाणा पंजाब भी जाते हैं ज़्यादातर। तो हमने एक चीज़ देखा पंजाब में, कहीं ना कहीं जैसे जो सेलिब्रिटी एक बार बन जाता है, सिद्धू मूसेवाला देखें, कई और लोग हमने देखे, वहाँ पर गैंगस्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी आपको जान का खतरा, कोई धमकियाँ, क्योंकि हमने देखा ना सुरक्षा कुछ ना, कि वहाँ होती है सुरक्षा आपके पास। देखो मेरी वहाँ पर मैं रखी है मतलब, अच्छा। वहाँ पर है मेरे पास गनमैन, प्राइवेट आपने रखे हैं। मेरे सरकारी भी है अच्छा, गनमैन मेरे सरकारी पास। भी। तो लेकिन अभी यहाँ आए तो आपने मैं, सोचा। क्योंकि मेरे पास मतलब ना 4 बंदे थे, तो मैं हाँ। आप खुद ही मतलब हाँ, फैमिली और के यहाँ साथ जरूरत भी नहीं है पहाड़ में तो और ज़्यादा। यहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं है। हम्म। सो देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम्म। कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, हम्म। कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम्म। सो मैं मतलब ये बताना चाहूँगा हम्म। कि भाई फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और गनमैन के लिए मतलब आप कि गनमैन के खातिर आप उल्टा सीधी स्टेटमेंट ना दो। ना दे। अभी परसों चौथ की बात है, हाँ। एक शिवसेना का नेता लुधियाना पे, उसको उसके साथ गनमैन भी था, अच्छा। फिर उसको मतलब करपान से मतलब उसको लंबा किया, ओ। मतलब करपान से काटा है हाँ। उसको। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि भी यार मतलब आप गलत स्टेटमेंट नहीं दो, हाँ। भाषण किसी को भड़काओ मत, हम्म। ठीक है। हम्म। ऐसे भाषण मत दो किसी संस्था को, हम्म। किसी मतलब एक वर्ग को, आपके धर्म को या मतलब फिर धर्म किसी भी को चीज। किसी को ठेस पहुंचे, हम्म। जिससे मतलब आपको फिर भुगतना भुगतना पड़ेगा। पड़े। सो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपने बात बोली ना बिल्कुल। कि भी वो गनमैन रखते हैं, बड़ा ये रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि भी उनको लगता है कि हमने कुछ गलत तो नहीं बोला है। हाँ, कि भी मतलब इसलिए रखते हो कि ताकि मैं बड़ा दिखूं। देखूं। हमारी हिंदुस्तान की एक बड़ी कमजोरी है ये। उनको ये लगता है कि भी ताकि मैं बड़ा दिखूं, मैं मेरे पास 10-12 गनमैन होंगे, बाउंसर होंगे, दिखावा और ज्यादा है। दिखावा ज्यादा होएगा,
हाँ। और वो क्या होता है कि भाई उनको उनको एज ए उनको ये होता अपने स्टेटस का ये होता है। कोई बात नहीं, सुन लीजिए हाँ, अगर आप। तो दलीप भाई, बच्चों से भी आप मुलाकात कर रहे हैं, बुजुर्गों के साथ बैठ रहे हैं, तो बढ़िया लग रहा है मतलब गांव में, गांव की लाइफ शहर की लाइफ से। बिल्कुल दोस्तों, ये है कि भाई मतलब ना मस्ती ढूंढनी चाहिए, हम्म, और मस्ती आपके अंदर है। आप चाहे घर हो चाहे बाहर हो, आप गांव आए हैं, यहाँ पर देखो मतलब पानी बड़ा दूर से आता है, लिफ्ट के लिफ्ट की करके आता है, लिफ्ट के जरिए आता है पानी। रोड बड़ी छोटी छोटी मतलब कार जाती है, बड़े छोटे छोटे रास्ते जाते हैं, और बड़े भोले बहुत सीधे अपने गांव के लोग होते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि हम मेरे को ये लगता है कि यार मतलब यही मेरा भी बचपना था पहले, बिल्कुल यही और बीता। यहाँ ही पर बीता था। और मेरे को भी जैसे अगर कोई मतलब बोले ना कि हेलो हाय, तो मेरे को कुछ नहीं आता था, जीरो नहीं आता था। सो वो लाइफ मतलब फीलिंग कई बिल्कुल। बार मतलब ना अच्छा लगता है यार। मतलब देखो आज चलो अपन थोड़े बाहर घूमे हैं, थोड़ा पता लग गया दुनियादारी का। दुनियादारी। पर लेकिन जो जो ये लोग गांव के लोग हैं, समझ समझ पूरी होती है, और अकल बड़ी पूरी होती है। पर लेकिन क्या है कि बोलने का एक्सपीरियंस नहीं वो होता नहीं है होता है। इनके पास। और जब एक दिन जब बाहर जाएंगे तो ये अपने आप ही खुल जाएंगे, अपने आप ही देखेंगे, दुनिया देखेंगे। बिल्कुल। और जो गांव की लाइफ बड़ी सिंपल और सीधी लाइफ एक जीते मतलब हैं जी जीवन। जीते लोग जी सो बहुत अच्छा लगता है गांव पर आके। जी दलीप भाई, आज की तारीख में थोड़ा सा जो फिटनेस पर ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं बंदे, उनके लिए कोई संदेश क्या? वो जो प्रोटीन है देते हैं, अब तो जिम जाते ही कहते हैं कि ये ले लीजिए, जो 2-3 डब्बे पकड़ा देंगे, क्या उससे कुछ होगा असर कि सिर्फ आप अपना? जो लोग प्रोटीन खाते हैं, ये मतलब लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कोई मेडिसिन स्टीरॉयड देते हैं, जी। तो उनको मैं सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों अपने थोड़े से पैसे के लिए आप किसी की लाइफ खराब मत करो। और देखो आप पर पूरा विश्वास रखते हो, पूरा विश्वास रखते हैं जो नए बच्चे आते हैं, और वो सोचते कि गुरुजी हमारे उस्ताद जी सही रास्ता बताएंगे, लेकिन आप उनको स्टीरॉयड पे लगाएंगे या डब्बे पे लगाएंगे। उनको जब नया बच्चा आता है तो उसको बोले कि भी अच्छा तो घी दूध खाओ, मीट खाओ, चिकन खाओ, और सब्जी खाओ, पनीर खाओ, ये चीजें उसको नेचुरली चीजें बताओ, डाइट हरी बताओ। सब्जियां। और ये चीजें मत बताओ कि आप डब्बा खाओ, थोड़े पैसे के खातिर उसकी लाइफ मत खराब करो। सो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि भाई पैसे की सबको जरूरत है, लेकिन हम सही ढंग से मतलब खाए और उनको खिलाए। सतह से उठे। दलीप भाई, आपने जो रिंग शुरू किया है वहां पर WW क्या नाम है? CWE। उसमें क्या है दाखिले का प्रोसेस, एडमिशन? अगर कोई आना है, किसी ने सीखना है, पहाड़ के लोगों को पता नहीं है, हमारे ही पहाड़ के आप हैं, आपने शुरू किया है, हमारे ही पहाड़ के लोगों को पता नहीं, इच्छा है किसी की आने की, क्या मामला है, कैसे है, क्या सिखाएंगे वहाँ? आप लोग आइए और रेसलिंग सीखिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रेसलिंग सीखते हैं, और जो वहाँ पर फीस है 15,000 फीस है, और जो सिरमौर के लिए मेरी ओर से फ्री है। सिरमौर का कोई भी ये आएगा उसके अनाउंसमेंट लिए आप हमारे बिल्कुल चैनल पे कर रहे हैं? आपके चैनल से मैं बता रहा हूँ, जो सिरमौर के होंगे उनके लिए बिल्कुल फ्री है। बताइए। आप आइए और अपना बस खाना पीना का जुगाड़ करिए। वहाँ पे जो लो जो फीस है 15,000 मेरी ओर से सब तो माफ। बताइए, ये फायदा है, आप हम आए और बहुत बड़ी ब्रेकिंग आप दे रहे हैं। खैर दलीप भाई, हम फिर चलें, और आप से बहुत अच्छा लगा बातें करके, कई सवाल मन में और थे। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में है, लोगों ने बताया कि दलीप भाई जब लाइव आते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, कमेंट नहीं देखते हैं, हमारी बहुत नाराजगी है, और हम कमेंट करके उनसे हाय हेलो पूछते हैं। कुछ तो ये कहते हैं, मैं आज ही देख रहा था, एक ने लिखा था कि सर मैं भंडारा करवाऊंगा, मेरा नाम ले लीजिए। तो आप देखते नहीं शायद, क्योंकि बहुत आते हैं, हजारों में जुड़ते हैं लोग, लाखों में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं मतलब ऐसा करूँगा कि अभी कोशिश अभी करेंगे चेक आप। करूँगा और मैं आपको रिस्पांस दूंगा मैं। क्योंकि मेरे जो फैन हैं मेरे बहुत ही एक
मेरा जो उनके साथ एक कनेक्शन है वो मेरे भाइयों वाला कनेक्शन है। बिल्कुल। ग्रेट खाली को ग्रांटेड लेते हैं, हम्म, सो मेरे को अच्छा लगता है। इतने सारे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कई लोग ऐसा भी करते हैं, वही मैं वो पूछने वाला था। कुछ कहते हैं कि खली भाई मुक्का मार के उसको वहां पहुंचा दीजिए, कुछ फनी भी करते हैं, लेकिन वो बहुत इसलिए शायद कि आप देसी लुक में जो भी आप दिखावा नहीं करते हैं, जो है वो उसी टाइम बताते हैं, दिखाते बिल्कुल वो लोग मेरे से जैसे जुड़े हुए हैं हम्म, और बड़े दिल से जुड़े हुए हैं, तो कुछ भी मतलब कमेंट करते हैं हैं। और पढ़ते हैं आप, वो देखे आपने वो मैं बहुत सारे देखता हूँ मैं, कमेंट? और बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल और वो उनको अपना फील होता है। बिल्कुल लगता है, तब और करते कोई होंगे। मतलब हाँ, बहुत कम ऐसे कमेंट होते हैं जो हम्म, एक जैसे बोलते हैं ना कि हेट करने वाले बिल्कुल वो नहीं है, कमेंट, किसी वो में वो नहीं है। हेट करने वाले कमेंट बहुत कम होंगे, बाकी हाँ, मोस्टली मस्ती वही लेंगे, होंगे मस्ती मस्ती वाले में होंगे, मस्ती जो वाले भी है, कमेंट बिल्कुल। होंगे जिसमें मस्ती मार रहे हैं, ये हाँ कर दो, ऐसा हाँ, कर दो, और ये कर दो। दो। ठीक है, सो आप लोग बस ऐसा ही प्यार करते रहिए बिल्कुल और मैं आपका ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं जैसे बोलते ना कि हम जो फेस हम्म, है वही है, वही दिखाएंगे, वो मतलब तो ऐसा है, नहीं है कि भी हमारा डबल फेस नहीं कुछ है। भी बनावटी नहीं है। और जो है साफ सुथरा है, शीशे की तरह है, हम्म किसी से मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम्म कोई लेना नहीं है देना नहीं है। हम्म बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम्म बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें हम्म मेरे को बहुत आती है, हम्म पर आई वांट टू टेल यू, हम्म। मतलब एम ही मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं करी नहीं, जाओ। मैं तो सो यहाँ आई वांट, जो मेरे दिल पे है वो मेरे वही, मुंह पे है। हाँ हम क्योंकि भोलेनाथ के भगत है और बिल्कुल, कोई चक्कर नहीं है। खुला चलो। ठीक है, खुला खाओ खुला नहाओ, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल। मतलब। और मैं तो इसलिए अंदाजा लगा रहा हूँ, इनकी सादगी का वर्ल्ड फेमस है, आप यकीन मानिए, और आपको तो पता है, तो वर्ल्ड फेमस है। मैं अभी घर आया, कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि कोई वर्ल्ड फेमस रेसलर, हॉलीवुड में आपने काम किया, बॉलीवुड में काम किया, प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति ना जाने, तो यहाँ आया तो हमें कहीं से ये नहीं लगा कि खुद हमें लगा था कि कहीं दिक्कत ना हो, क्या है क्या नहीं है, लेकिन बहुत सादा जीवन है, बहुत साधारण तरीके से रहते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे आपने सवाल करे, हम्म, अच्छे अच्छे पर्सनली क्वेश्चन पूछे हम्म, आपने, बहुत मजा आया। हम्म। सो आपका यहाँ पर आने का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद दलीप भाई। ग्रेट। और बहुत मजबूत हाथ है आपका, मैं, मेरा तो बहुत नाजुक है। मुझे बहुत लोग बताते हैं कि तुम्हारा हाथ बिल्कुल नरम है, तो अब आपको तो ज्यादा ही लगेगा है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही आपका ठीक हाथ। है। ऐसा ही होता है, मतलब आम बंदे बिल्कुल। का हाथ ऐसा ही होता है, जो और तब खास करके पत्रकार का। पत्रकार, हमारा तो लिखने का पत्रकार काम है। की जो ताकत है वो कलम पे कलम ताकत पे। होती है। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल सच्चाई आपने कही सर। और आपका संघर्ष बहुत बड़ा है। दूसरा है कि इतना लंबा शरीर है, फिर भी आजकल लोग, क्या होता है कि लंबे शरीर और भी होंगे लोगों के, लेकिन मोटापा फैल जाता है। आप अभी भी फिट है और एक्सरसाइज करते हैं अभी भी। यहाँ पर तो आप सड़क में ही शुरू हो रहे हैं अब पुशअप, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल हवा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। जब मतलब टीआरपी नहीं मतलब आएगी तो क्या फायदा धार्मिक का।